गाइस मैं हूँ रोहन। चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। और डरावना है भाई, इस रास्ते पे मत आना, यहाँ बहुत लाशें पड़ी है। वहाँ बंदूकधारी लोग ने हमें लूटा और हमारा अपहरण कर लिया। चेतावनी भले ये सब डेरियन के पार करने वाले लोगों की। ये जंगल कोलंबिया और पनामा के सीमा पर है। ये रास्ता बहुत जोखिम भरा है, लेकिन दक्षिण अमेरिका से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर प्रवासी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उनका सामना अपराधियों, जहरीले सांपों और खराब मौसम से होती है। फिर भी हजारों लोग अपनी बेहतर जिंदगी तलाश में इस रास्ते को चुनते। ये वॉइस मैसेज हैम्बर टू क्रूज का भेजा गया है। डेरियन जंगल में जाने वाले हर को कोलंबिया के निक्लोन टाउन में पड़ने वाली उनकी छोटी सी दुकान से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अमेरिका बहुत महान है। कई लोगों को इस जंगल में घुसे तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ निकलते नहीं हैं। बच्चे भूखे और प्यासे मारे जाते हैं अपने इस ख्वाब के लिए कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जंगल से जाने वाले हैरी एंजेलो अपनी जरूरी सामान जुटा रहे हैं। यूं तो ये एक रिजॉर्ट है, लेकिन कई महीनों से यहाँ की अलमारियों में सोमिनियर नहीं बल्कि हैके उपकरण रखे जा रहे हैं। एंजेलो बढ़ते अपराधों की वजह से हैती छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने 2 साल ब्राजील में काम किया है, लेकिन अपने माता पिता को पैसा भेजने तो दूर ही अपनी जरूरत भर की भी नहीं कमा पाए हैं। अब वो अमेरिका जाना चाहते हैं। उनके एक समूह में बच्चे समेत 11 लोग उनके लिए जंगल में इतना सामान तो चाहिए ही जो 5 दिन तक हैकिंग में चल जाए। लगातार ये पता कर रहे हैं कि दूसरे लोगों ने कैसे ये रास्ता पार किया। पिछले कुछ महीनों में ही 1 लाख से ज्यादा लोग इस रास्ते में जाने की जोखिम उठा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर हैती के थे। कई लोग बीमार होकर तो कई तो नेकोली पहुंचे भी तो बीमारी की हालात में बात करना भी बहुत मुश्किल था। पेट और सिर में दर्द के बावजूद चलते जा रहे हुए अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। मुझे लगा है बाइडेन प्रवासियों के साथ अच्छा सलूक है। हैती के लोग यही मानते हैं कि बात यह नहीं है कि जो बाइडेन प्रवासियों के साथ किया करते हैं। ट्रम्प सरकार ने प्रवासियों को वापस भेज दिया था और बाइडेन की सरकार भी यही कर रही है। पहरे होते हैं। एंजेलो समेत 100 से ज्यादा लोग जेटी की तरफ जाते हैं। सभी तनाव में हैं। बात नहीं करना चाहता। डेरियन कैंप तक पहुंचने के लिए पानी का ये रास्ता एक लौता जरिया है। फिर बॉर्डर पुलिस आ जाती है। के पास पासपोर्ट है, उसे ही नाव पर रहने दिया जाएगा। ट्रिप की कीमत $50 है। ये लोग पर्यटकों से दुगना पाते हैं। ये बड़ा फायदे का धंधा है। स्थानीय तस्करों अब तक प्रवासियों से करीब $50 लाख कमा गए हैं। नाव पर एंजेलो और उनकी पत्नी कभी भी अवैध प्रवासियों नहीं बनना चाहती हैं। वे दुआ करते हैं कि अमेरिका की अप्रवासी नीति और आसान हो। इलाके में वो दाखिल हो रहे हैं, वहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ ड्रग्स की तस्करी करने वाले अर्धसैनिक बलों की मनमानी चलती है। मानव तस्करी करने वाले एक शख्स गुमनाम शब्दों पर बताता है कि $100 के बदले प्रवासियों को पनामा के सीमा से पहले ही आखिरी कैंप तक ले जाया जाएगा। कैंप से 3 घंटे दूर एंजेलो अभी भी तट पर है। उनके समूह के कुछ लोग पीछे रह गए हैं और एंजेलो को बहुत चिंता हो रही है। उनके कैंप तक यात्रा के लिए मानव तस्करों के साथ मोल भाव करना होगा अगर डेरियन उनमें से अपने समूह के और कुछ लोगों को खो दे तो। डेरियन में कई माएँ अपने बच्चों को खो देती हैं और कई बच्चे अपनी माओ को खो देते हैं। मैं अपने ग्रुप के लिए जो बनना पड़ेगा सब करूंगा, लेकिन यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं कि घायल को अपने कंधे पर लाद कर वापस के घर भी ले जाता। बाद हमें एंजेलो को कहीं नहीं देखा। अंधेरा हो रहा था और प्रवासी अभी भी कैंप की ओर बढ़ रहे थे। अमेरिका में अच्छी जिंदगी मिलना तो दूर की बात, के बाद ही वहाँ से आशंका कि इनमें से कोई प्रवासी डेरियन कैंप में जिंदा निकल पाएगा कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।